हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने बड़ा ही प्यारा सा एक निटिंग पैटर्न लेकर आई हूँ, जिसे आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पैटर्न के लिए हमें कास्ट ऑन करने हैं 3 के मल्टीपल ऑफ स्टिचेस, यानी कि आपको 3 के गुना करते हुए 3-3 में आपने अपने फंदों को डिवाइड करना है और अपने प्रोजेक्ट के लिए जितने फंदे चाहिए वो आपने डाल लेने हैं। उसके बाद हमने बॉर्डर बनाने के बाद आपने ये राइट साइड से पैटर्न स्टार्ट करना है, और अगर आपने स्टिचेस इंक्रीज़ करने हैं, बढ़ाने हैं, तो आप उल्टी तरफ से बढ़ा लीजिएगा और सीधी तरफ से इस पैटर्न को स्टार्ट करेंगे। इस पैटर्न के लिए देखिए यहाँ पे मैंने नीडल पे 14 फंदे डाले हैं। 12 पे 3 बार डिज़ाइन बनेगा, 4 बार हमारा डिज़ाइन बनेगा 12 पे, और 2 हमने एक्स्ट्रा यहाँ पे एज स्टिचेस लिए हैं। एक मैंने रॉन्ग साइड से सिलाई बनाई है ताकि मैं राइट साइड आ सकूँ सीधी तरफ, और हमारा ये पैटर्न 8 रोज़ में कंप्लीट हो जाएगा बनकर। वही रोज़ हमने रिपीट करते हुए जाना है बार बार। तो ये देखिए हमारा पैटर्न जो है स्टार्ट हो रहा है, और रो 1 राइट साइड से हम इसको बनाएंगे। पहली सिलाई हमारे पैटर्न की सीधी तरफ से एक फंदा स्लिप करने के बाद 3 फंदों पे पैटर्न बनेगा। पहले फंदे को धागे को 2 बार लपेट के सीधा बुनेंगे, अगला फंदा सिंपल सीधा बुनेंगे, और तीसरे फंदे को फिर से 2 बार धागा लपेट के बनाएंगे। तो ये देखिए इन्हीं 3 फंदों को बार बार रिपीट करेंगे हम नीडल पे जितने स्टिचेस हैं। पहला फंदा स्टिच देखिए इस तरह से निट करेंगे, सीधा बुनेंगे 2 बार धागा लपेट के। दूसरा फंदा सिंपल जैसे हम सीधा फंदा बुनाते हैं वैसे, और तीसरा फंदा फिर से 2 बार धागा लपेट के बुन लेंगे। तो यही हमने पैटर्न को रिपीट करते हुए जाना है 3-3 फंदों पे, जितने भी आपके नीडल पे स्टिचेस होंगे। तो रो 1 राइट साइड knit 1 with double yarn, knit 1 and again knit 1 with double yarn। आपको ये सारी एब्रीवेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये देखें हमने इसको रिपीट करते हुए बना लिया और लास्ट का एजिंग का फंदा सीधा बुन लिया। तो रो 1 राइट साइड से कंप्लीट हो गई है। अब हम आगे हैं रॉन्ग साइड उल्टी तरफ, और ये पैटर्न की दूसरी सिलाई है। सेकंड रो देखिए, एक फंदा हम पहला एजिंग का बुनेंगे। अब ये 3 फंदों को देखिए किस तरह से जो हमने डबल फोल्ड किया था धागे को वो अनफोल्ड करेंगे। सेंटर का फंदा हम उल्टा बनाएंगे और अगला फंदा हम फिर अनफोल्ड करेंगे। यही 3 फंदों पे बार बार रिपीट करते हुए जाएंगे। देखें पहला फंदा अनफोल्ड करेंगे, दूसरे को पर्ल 1 करेंगे, उल्टा बनाएंगे, फिर अनफोल्ड करेंगे एक फंदे को। तो यही बार बार रिपीट करते हुए हमने रो 2 रॉन्ग साइड को कंप्लीट करना है। अनफोल्ड 1, पर्ल 1 एंड अगेन अनफोल्ड 1। तो इस तरह से हमारी ये रो 2 रॉन्ग साइड से कंप्लीट हुई। अब हम आगे हैं तीसरी तरफ, पैटर्न की राइट साइड है ये। तो देखें एजिंग पहले फंदा हमने बुन लिया, उसके बाद 3 फंदों पे किस तरह से हमने डिज़ाइन डालना है ध्यान दीजिए। पहला और तीसरा फंदा हमने नीडल पे ले लेना है, और जो हमारा सेकंड फंदा है बीच वाला उसको हमने लेफ़्ट नीडल पे लेना है। उसके बाद इन 2 फंदों को हमने ट्विस्ट करना है और केबल डालनी है 2 फंदों की, जो कि फ्रंट केबल होती है, यानी कि पहला फंदा पीछे और पीछे का फंदा आगे। इस तरह से हमने इसको ट्विस्ट करना है 2 फंदों को। फिर इन दोनों फंदों को हमने सीधा बुनना है, और जो सेंटर का एक फंदा था उसको भी हमने सीधा बुन लेना है, यानी कि तीनों फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं। तो इस तरह से केबल बनाएंगे 2 फंदों की ट्विस्ट करके, और तीनों को सीधा बुनेंगे। बीच का फंदा पीछे ले जाएंगे, आगे का फंदा पीछे जाएगा, और पीछे का आगे ट्विस्ट करेंगे केबल। इस तरह से फ्रंट केबल बनेगी, और तीनों फंदों को हमने सीधा बना लेना है। निट वाइज बुनते हैं जिस तरह से, वैसे हमने बना लेना है। बस यही 3-3 फंदों पे रिपीट करते हुए जाएंगे, और हमारी रो 3 राइट साइड से कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से ये बहुत ही आसान सा पैटर्न है। 3-3 फंदों पे बनाना है इसको, और जब ये बन के तैयार होता है तो लुक वाइज बहुत ही सुंदर लगता है। आप जब इसको बड़े प्रोजेक्ट में और ज़्यादा फंदों में डालेंगे इस डिज़ाइन को, बहुत ही सुंदर बनकर आएगा। तो ये देखिए अब ये 3 फंदे फिर से एक बार देखिए ट्विस्ट करेंगे, इनको केबल डालेंगे फ्रंट से, उसके बाद इन तीनों को सीधा बुन लेंगे, निट 3 स्टिचेस, और जो एजिंग का फंदा होगा वो हमारा सीधा ही बनेगा राइट साइड से। अब हम आगे हैं रो 4 रॉन्ग साइड वाली तरफ। उल्टी सिलाई है हमारे पैटर्न की और चौथी सिलाई है। देखिए 4th रो में क्या करेंगे,
एक फंदा हम स्लिप करेंगे, उसके बाद जितने भी नीडल पे फंदे हैं, स्टिचेस हैं, वो सब हमने पर्ल वाइज बुनते हुए जाना है। जितने भी फंदे हैं वो हम उल्टे बनाएंगे। तो ये जो डिज़ाइन है, सीधी और उल्टी बनाई जो करना जानते हैं बिगनर्स हैं, वो भी इसको बड़ी आसानी से डिज़ाइन को बना लेंगे। तो बनता भी आसान है और इसको हर कोई बना सकता है बड़ी आसानी से। तो हमने ये चौथी सिलाई उल्टी तरफ से सारे फंदे पर्ल वाइज बनाने हैं, उल्टे बुनते हुए कंप्लीट करने हैं। तो ये देखिए हमारी रॉन्ग साइड कंप्लीट हो गई है। अब हम आगे हैं रो की, रो हमारी 5th है और पैटर्न की 5वीं सिलाई राइट साइड से देखें, सीधी तरफ से है 5वीं सिलाई। एक फंदा स्लिप करने के बाद देखें फिर से हमने 3 फंदों पे रिपीट पैटर्न करेंगे। पहला फंदा सीधा बुनेंगे डबल धागे के साथ, फिर अगला फंदा सिंपल, फिर तीसरे फंदे को 2 बार धागा लपेट के सीधा बुनेंगे। यही रिपीट करते हुए जाएंगे। अगले सभी फंदों के ऊपर 3-3 फंदों को हमने इसी तरह से बनाते हुए जाना है और अपनी 5th रो राइट साइड से कंप्लीट कर लेनी है। तो देखें, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पैटर्न कैसा लगा और आपने इसको अपने किस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया। अब देखिए हम आगे हैं रॉन्ग साइड और ये हमारी पैटर्न की 6th रो है। हमने यहाँ पे 3 फंदों पे देखे कैसे रिपीट पैटर्न करना है। एक फंदे को अनफोल्ड करना है यूँ करके, अगला फंदा हमने उल्टा बनाना है, फिर अगले फंदे को अनफोल्ड कर लेना है। अनफोल्ड करे हुए फंदे को हम बुनेंगे नहीं, सिर्फ जो बीच वाला एक सिंगल फंदा होगा उसको हमने यहाँ पे पर्ल 1 करना है। तो यही रिपीट करते हुए जाएंगे और हमारी ये रो 6 रॉन्ग साइड से कंप्लीट हो जाएगी। अब हम आगे हैं रो 7 राइट साइड सीधी तरफ है हमारी, ये 7वीं सिलाई है पैटर्न की। अब देखिए पहला फंदा बुन लिया हमने, उसके बाद देखिए 3 फंदों पे किस तरह से हमने केबल डालनी है। बनाने का तरीका वही है, पर इस बार हमने जो हमारी जो केबल है वो हम पहले हमने फ्रंट केबल डाली थी 2 फंदों पे, इस बार हमने बैक केबल डालनी है 2 फंदों पे। 1 मिनट, फंदा गिर गया, इसको उठा लूँ पहले। अब देखें बीच का फंदा पीछे ले गए, अब इन 2 फंदों से बैक केबल बनाएंगे। बैक केबल होता है पहला जो फंदा होगा उसको पीछे ले जाएंगे और पीछे वाले फंदे को फ्रंट में ले आएंगे। तो इस तरह से हमारी ये बैक केबल बनती है और जो 2 फंदों की केबल ट्विस्ट कर रहे हैं हम। और देखें अब हमने ट्विस्ट करने के बाद केबल डालने के बाद इन तीनों को सीधा बुन लेना है। तो नीट 3 स्टिचेस। अब इन्हीं 3 फंदों को हमने बार बार रिपीट पैटर्न करना है। सेंटर के फंदे को पीछे ले जाएंगे और बैक केबल डाल लेंगे, पीछे का फंदा आगे और आगे का पीछे। ट्विस्ट करने के बाद इन तीनों फंदों को सीधा बुन लेंगे। तो रो 7 राइट साइड केबल ऑफ 2 स्टिचेस फ्रॉम बैक एंड knit 3 स्टिचेस। तो ये देखें इस तरह से 3-3 फंदों को इसी तरह से हम रिपीट करते हुए जाएंगे। एक बार और पैटर्न डलेगा, ये देखें। अगर आपके पैटर्न में बनाने में अगर आपने जितने स्टिचेस लिए हैं 2-4 फंदे अगर आपके ज़्यादा होते होंगे ना, अगर बढ़ाने के बाद, तो आप उनको लास्ट में एजिंग की तरफ लेके जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे 1-1 फंदा एजिंग का रखा है, आप 2 या 3 फंदे भी रख सकते हैं। 1-1 तो वैसे भी हमारा सिलाई में चला जाता है, तो इससे हमारा पैटर्न भी इक्वल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती बनाने में। तो ये देखिए अब हम आगे हैं रॉन्ग साइड और रो 8 है हमारी। 8वीं सिलाई हमने जैसे रो 4 बनाई थी रॉन्ग साइड से वैसे ही बनाएंगे। सारे फंदे पर्ल वाइज बनाएंगे, यानी कि सारे फंदे हमने उल्टी बुनाई करते हुए कंप्लीट करने हैं। तो रो 8 रॉन्ग साइड पर्ल ऑल स्टिचेस, जितने भी हमारे फंदे हैं नीडल पे सब हमने उल्टे बुनते हुए कंप्लीट करने हैं। ये देखें हमारी 8th रो भी कंप्लीट हो गई है। तो पैटर्न हमारा कुछ 8 सिलाइयों के बाद इस तरह से दिखने लग गया है। देखें ये इसकी लुक आई है। अब आपने क्या करना है, जितनी आपको अपने प्रोजेक्ट में लेंथ चाहिए, यानी कि आपको जितनी लंबाई बनानी है अपने प्रोजेक्ट में, इसको बार बार रिपीट करते हुए जाना है 8 सिलाइयों को। इससे आपका पैटर्न शिफ्ट भी हो जाएगा और आपका पैटर्न रिपीट भी होता जाएगा। तो ये देखें इस तरह से जो केबल है वो जिग जैग की शेप में आएगी और दिखने में बहुत ही सुंदर लगेगी। तो आप इस प्रोजेक्ट को
इस डिज़ाइन को अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेडीज़ कार्डिगन, लेडीज़ स्वेटर, कोटी, जैकेट, जेंट्स स्वेटर, हाफ स्वेटर, बेबी कार्डिगन, बेबी फ्रॉक्स, कैप्स, मफरल, शॉल, किसी बेबी ब्लैंकेट बनाना चाहते हैं बेबीज़ का तो आप वो भी बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन है और सुंदर बहुत लगता है। जब आप इसको ज़्यादा फंदों पे डालेंगे तो ये बहुत ही सुंदर बनकर आएगा। आप इसको किसी भी रंग में बना सकते हैं। देखिए मैंने ये दूसरे रंग में और थोड़े ज़्यादा फंदों में डाला है इस डिज़ाइन को, तो दोनों तरफ से इस तरह से इसकी लुक आई है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षित और बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है। बस इन्हीं 8 सिलाइयों को आपने बार बार रिपीट करते हुए जाना है और आपका मनपसंद पैटर्न बन जाएगा। अगर आप इसको मोटी वूल पे बनाएंगे तो ये उसकी लुक जो है ज़्यादा निखर कर आएगी एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल वूल आप जिससे बनाएंगे। तो अगर आप ब्लैंकेट, शॉल या बेबी के कार्डिगन बना रहे हैं, अपने कार्डिगन बना रहे हैं, जैकेट बना रही हैं, तो उसमें आप मोटी वूल थोड़ी सी लेके, जैसे 3 प्लाई से 4 प्लाई तक की वूल होती है, उससे इस डिज़ाइनिंग को बनाने से ज़्यादा लुक अच्छी आती है। तो चलिए फिर बनाइए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।